राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए अपना जो लेसन चल रहा है लेखन कला और विकास, इसमें हमने मेसोपोटामिया के बारे में जो भी चीज़ें थी कि मेसोपोटामिया का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, किन किन नदियों के बीच में स्थित था और इसमें विश्व को इसने क्या देन दी, तो वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी। आप देखिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न है बेटा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन की सतर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण ये बेटा क्या है प्रश्न? आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उस सतर आरंभ में शहरीकरण के कारण थे? बेटा इसमें कोई निसंकोच होकर के हम ये कह सकते हैं कि आरंभ में खाद्य उत्पादन या प्राकृतिक उर्वरता के उस सतर ही शहरीकरण के कारण थे। देखिए सबसे पहले प्राकृतिक उर्वरता, प्राकृतिक उर्वरता उन्नत खेती का आधार, क्या था बेटा? जैसे प्रकृति के अंदर जो भी पेड़ों के पत्ते वगैरह हैं वो पृथ्वी के अंदर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, उससे खाद बनती है और वो खाद जो भी फसलें वगैरह होती हैं वो अच्छी होती हैं। इसलिए ये प्राकृतिक उर्वरता जो है वो अच्छी फसल के लिए, अच्छी खेती के लिए क्या बनती है बेटा? आधार मानी जाती है। अर्थात इससे अच्छी उत्तम प्रकार की खेती उत्पन्न होती है। फिर जैसे ये प्राकृतिक उर्वरता ही है, प्राकृतिक उर्वरता के कारण ही घास भूमियां अस्तित्व में, क्या है? घास भूमियां अस्तित्व में, यानी जहां पर ये खाद वगैरह मिला, वर्षा हुई तो वहां पर नई नई घास या जो भी खरपतवार वगैरह था वो पैदा हुआ, जिसके माध्यम से पशु वगैरह जो थे उनके चारा का अच्छा साधन बना। और जैसे ही ये घास भूमियां अस्तित्व में आई, पशुपालन को क्या मिला? बल मिला। पशुपालन को घास होंगे तो पशु पाले जाएंगे, इसलिए जैसे ही घास भूमियां अस्तित्व में आई लोगों ने पशु पालना स्टार्ट कर दिया। फिर खेती तथा पशुपालन से जैसे मनुष्य इधर उधर रहता था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, तो जैसे ही खेती तथा पशुपालन से मनुष्य का जीवन क्या बना? स्थायी, वो एक स्थान पर यानी टिक करके रहने लगा, क्योंकि अब वो खाद्य उत्पादक भी बन गया।
अब उसे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले खानाबदोश कबीला था। क्या था? खानाबदोश। और भोजन की तलाश में उसे एक जगह से दूसरी जगह पर यानी घूमना पड़ता था। लेकिन जैसे ही खेती तथा पशुपालन उसने शुरू किया, खेती की और पशु पालने स्टार्ट किए, तो उसका एक स्थायी निवास हो गया और वो उस स्थायी निवास के ऊपर ही रहने लग गया। अब जीवन के स्थायी बनने पर कृषक समुदाय अस्तित्व में आए। जैसे ही ये खेती तथा पशुपालन से या एक जगह पर वो रहने लग गया, तो इससे कृषक समुदाय अस्तित्व में आया। पहले अकेला रहा, फिर उसका परिवार बढ़ा, तो परिवार बढ़ने से वो समुदाय का रूप लिया। तो इस प्रकार अनेक जो खेती करने वाले लोग थे, पशु पालने वाले लोग थे, वो एक जगह टिक रहने लगे। तो इस प्रकार एक समुदाय बन गया। तो ये जैसे ही एक जगह पर रहने लगे, तो क्या बेटा, किसानों का समुदाय अस्तित्व में आया। जैसे खाद्य उत्पादक बढ़ गया, खाद्य उत्पादक बढ़ गया, तो वस्तु विनिमय की प्रक्रिया अर्थात व्यापार का प्रयोग होने लग गया। वस्तु विनिमय की प्रक्रिया आरंभ हो गई। मनुष्य एक जगह रहने लग गया, वो व्यापार करना उसने फिर, क्योंकि ज़्यादा खेती हो गई, पशु पालने लग गया, तो फिर उसने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो ये बेटा इसके कुछ पॉइंट थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें यह कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। देखिए जो खानाबदोश पशुचारक थे वो शहरी जीवन के लिए खतरा कैसे थे कि खानाबदोश जो पशुचारक थे वो भेड़ बकरियां रखते थे, वो शहरी जीवन के लिए खतरा इसलिए थे कि वो उनके बोए हुए खेतों के अंदर से ले जाते थे, तो जिससे अपने पैरों से या तो पैरों से वो उनको फसलों को काट देती थी ये जो पशु वगैरह थे, या फिर उनको खा जाती थी, या फिर कई बार ये इन शहरी लोगों पर आक्रमण भी करते थे। ये यानी शहरी लोगों के लिए इसलिए खतरा थे क्योंकि उनके ऊपर आक्रमण करके उनका माल भी लूट लेते थे। तो इसलिए कई बार लोग इनका रास्ता रोकते थे, तो और उन्हें अपने पशुओं को नदियाँ नहीं जाने देते थे, तो इससे उनमें आपस में क्या होते थे बेटा, झगड़े भी होते थे। खानाबदोश समुदाय के पशुओं के अतिचारण से बहुत सी जो उपजाऊ भूमि थी वो क्या हो जाती थी बेटा, बंजर हो जाती। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पानी पिलाने के लिए यानी अपने जो पशु पक्षी थे, भेड़ बकरी थे, ये इनको पशु पानी पिलाने के लिए बोए खेतों में से ले जाते थे, तो इससे उनकी फसलें खराब हो जाती थी। जो इनको जाने नहीं देते थे तो वो उनके ऊपर आक्रमण करते थे, उनका माल लूट लेते थे। कई बार जो नहीं जाने देते थे तो उनमें झगड़े हो जाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खानाबदोश समुदाय के लोग थे, ये शहरी जीवन के लिए खतरा थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद।